देखो यार, फाइनेंस का एक्सपर्ट है बनना, सीएफए हो या पीएचडी फाइनेंस, ठीक है, दोनों के लेवल हैं सुपर से ऊपर। सीएफए की स्टेयर्स पहुंचाए फाइनेंशियल कंसल्टेंट तक, पीएचडी फाइनेंस की स्टेयर्स पहुंचाए फाइनेंशियल इंस्ट्रक्टर तक। सीएफए नहीं किसी से कम, पीएचडी फाइनेंस रखता है बहुत 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 दम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये है वीडियो सीएफए वर्सेस पीएचडी। ये अगर आप करना चाहते हो, आपको ग्रेजुएशन के साथ 4 इयर्स लगते हैं। ये अगर आप करना चाहते हो पहले 5 इयर्स का, तो आपको डिग्री वगैरह ही कंप्लीट करनी पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है कि ये दोनों करियर्स में से हम किसको चूज़ करें अगर हम अपनी करियर को प्लान कर रहे हैं। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। पहले हमने कैटेगरी 1 में सीए को कंपेयर किया, फिर हमने बीकॉम को कंपेयर किया, अब हम सीएफए को कंपेयर कर रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 58। फिर हम बीबीए को कंपेयर करेंगे। 82 वीडियोस में डिफरेंट कंपैरिजंस हैं। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। पहले है जी सीएफए, फिर है पीएचडी। अगर आपको सीएफए करना है तो एक ही वेबसाइट है cfainstitute.org। अब ये आपकी लाइफ में आ गई, अब ये कभी नहीं जाएगी अगर आप सीएफए में जाते हो तो। पीएचडी के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। जिसका भी नाम आप गूगल पे टाइप करते हो वो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। फुल फॉर्म चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। आगे फिर सब्जेक्ट होता है। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर वेबसाइट एक है तो इंस्टीट्यूट भी तो एक ही होगा, सीएफए इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, जिसमें आईआईटीज़, आईआईएम्स, बहुत सारे सेंट्रल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, दुनिया भर के कॉलेजेस हैं। कोर्स का स्टेटस है तो सर्टिफिकेशन, लेकिन मार्केट में जाओगे और एम्प्लॉयर्स से जो जॉब देते हैं उनसे बात करोगे ना, वो इसको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट समझते हैं। ये है हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री। पीएचडी से ऊपर कुछ है नहीं। अगर इससे ऊपर कुछ करना है क्या करोगे, एक और पीएचडी। मतलब पीएचडी से ऊपर कुछ नहीं है, दैट्स द मैक्स। लेवल ऑफ द कोर्स सीएफए में है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहाँ पर है कोर्स वर्क, थीसिस वर्क और वाइवा वॉस। क्लियर? चलो जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस। बैचलर डिग्री, अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है 3 इयर्स की, 4 इयर्स की, आप सीएफए में एडमिशन ले सकते हो। भैया मैं तो 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, भैया मैं तो 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ, मुझे करना है सीएफए, ठीक है, अपने बैचलर्स में एडमिशन ले लो। लेवल 1 अपना ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट कर लो, लेवल 2 की कोचिंग कर लो, लेकिन लेवल 2 के जो पेपर्स हैं वो आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही दे सकते हो। या फिर आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 3 एलिजिबिलिटी है। क्लास 12th के बच्चे को देखें तो उसके लिए पहले ये होता है, फिर ये होता है। डन। अगर आपको पीएचडी करना है, मास्टर्स करना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपकी 4 ईयर की बैचलर्स है, मतलब बीटेक है, बीई है, 4 ईयर की डिग्री है, रिसर्च डिग्री है, फिर आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 2022 में जो आया है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए ओपन हो चुका है। एडमिशन प्रोसेस क्या है, 3 तरीके से है। एक तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो, यूजीसी नेट सबसे बड़ा एंट्रेंस है। स्टेट एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो, किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो। आईआईएम्स में जाने के लिए आप कैट जेट वगैरह क्लियर कर लेते हो। आईआईटीज़ के लिए आप नेट गेट ये सब कुछ क्लियर कर लेते हो, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। डन। चलो जी, कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट सीएफए में है कितना, 2.5 to 3 लाख रुपीस पूरे कोर्स का। डॉलर अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इतना ही आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है टोटली यूनिवर्सिटी पे। कैसे जी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब आपको पीएचडी करने का स्टाइपेंड मिलेगा। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फीस चार्ज कर सकती है लैक्स में पीएचडी के लिए। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन सीएफए, अगर आप ग्रेजुएशन के बात कर रहे हो, लेवल 1 6 मंथ्स, लेवल 2 6 मंथ्स, लेवल 3 6 मंथ्स, तीनों लेवल 1.5 ईयर्स में कंप्लीट। भैया मैं तो ग्रेजुएशन के साथ कर रहा हूं, तो ये जो 1 ईयर है आप अपने ग्रेजुएशन के बाद करोगे, ठीक है जी। एक ये ट्रेनिंग भी होती है 36 मंथ्स की, ये कंसिडर नहीं की जाती सीएफए में, क्योंकि एग्जाम तो क्लियर हो ही गए। भाई जॉब करनी थी, पहले 3 साल ट्रेनिंग कर लेंगे, फिर जॉब हो जाएगी, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद ही आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। मेन होता है एग्जाम्स क्लियर करना।
अगर आप पीएचडी देखो मिनिमम 3 इयर्स, भैया ये तो हो गए स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, कितना लग जाता है लोगों को पेपर क्लियर करने में? सीएफए के 2.5 to 3 इयर्स लग जाते हैं और यहाँ पर 4 to 5 इयर्स लग जाते हैं पीएचडी करने में। नंबर ऑफ पेपर्स सीएफए में है 6, लेवल 1 के हैं 10 टॉपिक्स, 2 पेपर में डिवाइडेड है, दोनों पेपर एमसीक्यू हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेवल 2 के हैं 10 टॉपिक्स, 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, दोनों एमसीक्यू हैं, जिसमें केस स्टडी बेस्ड और एग्जाम्पल सिनेरियोज वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको एक सिचुएशन में डाला गया, फिर सब्जेक्ट की नॉलेज को यूज करके उस सिचुएशन का आपको आंसर करना है, राइट। फिर लेवल 3 आ गया, 6 टॉपिक्स, जिसमें अगेन 2 पेपर हैं, इनमें भी आपको एमसीक्यू और एग्जाम्पल सिनेरियोज मिलेंगे। पासिंग क्राइटेरिया इन सब एग्जाम्स का है 51 to 70%, ठीक है जी। अब पेपर्स पे आते हैं पीएचडी के, ये ना यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स पे डिपेंड करता है। ज्यादातर 4 to 5 पेपर्स होते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? हर एंट्रेंस का बिल्कुल अलग है। अगर यूजीसी नेट देखोगे तो 2 पेपर हैं, ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है जी। पासिंग क्राइटेरिया यूजीसी नेट का क्या है जी? 40%। और पास होना ही आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है कि बस पास हो गया एडमिशन हो गया, नहीं। एडमिशन के लिए आपको बढ़िया स्कोर, अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। जैसे आपके नॉर्मल एंट्रेंस होते हैं, पास होना जरूरी नहीं होता, अच्छा रैंक लाना जरूरी होता है। पासिंग क्राइटेरिया पीएचडी में होता है सबमिशन ऑफ थीसिस एंड पासिंग द वाइवाओस। क्लियर हो गई बात? ओके जी। डिफिकल्टी लेवल किसका? सीएफए का। मॉडरेटली डिफिकल्ट है। क्या? मॉडरेटली, मीठा मीठा। 6 to 8 आवर्स की आपकी रेगुलर स्टडी यहाँ पर होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही जॉब में चलता है, इसलिए जॉब के साथ करते हैं। पीएचडी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, आपके एफर्ट्स पर और आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। एंट्रेंस एग्जाम भी मॉडरेटली डिफिकल्ट है, बहुत ह्यूमंगसली डिफिकल्ट नहीं होता। एवरेज स्टडी टाइम 10 to 12 आवर्स, क्योंकि थीसिस लिख रहे हो, अपना खुद का कुछ नया लिख रहे हो, टाइम लगता है। पासिंग परसेंटेज सीएफए में है 40 to 50%। 100 स्टूडेंट्स करियर के अंदर आए और 50 बाहर गए। भैया जो बचे हुए 50 हैं वो इधर उधर खो गए, ग्रेजुएशन के साथ, लेवल 1 के साथ छूट गए, किसी और प्रोफेशनल कोर्स में चले गए, मास्टर्स में चले गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन है जी। आप अलग अलग लेवल का पासिंग परसेंटेज भी चेक कर सकते हो फेब 2022 का। पीएचडी में 100% होता है, कोई फेल नहीं होता पीएचडी में, लेकिन प्रोसेस ऐसा है ना, दुनिया उसको बीच में ही छोड़ देती है, ठीक है। मतलब फेल कुछ नहीं है, हाँ आप ड्रॉप आउट हो जाते हो। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, अगर सीएफए में देखें डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है कि आप सीएफए आज बन गए कल आपका प्लेसमेंट। यहाँ पर तो आपको सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जॉब अलर्ट फैसिलिटीज़ हैं। जैसा आप ये डिफरेंट जॉब फंक्शंस हैं, इनके अकॉर्डिंग बाइफर्केशन कर सकते हो, सेव कर सकते हो किसी पर्टिकुलर जॉब को, डिटेल्स चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप एम्प्लॉयर्स के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो कि डिफरेंट एम्प्लॉयर्स जो हैं उनका नाम आपने टाइप किया, उनकी जितनी जॉब्स हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज अगर देखें 20 लाख, एवरेज देखेंगे 4 to 5। अब आ जाते हैं प्लेसमेंट पर किसके? पीएचडी के। देखो कोई नॉर्मल, जैसे कहते हैं ना सामने से, कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट तो होता नहीं है, लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से अपनी पीएचडी करते हैं उनको बहुत आराम से एब्जॉर्व कर लिया जाता है किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू। अगर हम स्टाइपेंड देखें तो 8,000 से लेकर 70,000 होती है जो ड्यूरिंग द कोर्स मिलती है पीएचडी करते टाइम। हाईएस्ट स्टाइपेंड 8 to 10 लाख रुपीस और एवरेज होता है 5 to 6। डन है जी। टॉप कॉर्पोरेट्स सीएफए के लिए हैं ये। यहाँ पर टोटली सब कुछ डिपेंड करेगा पीएचडी की स्पेशलाइजेशन पे। डन होगी बात। अगर आप फाइनेंस में कर रहे हो तो फाइनेंशियल फर्म्स आपके लिए सारी ओपन हो जाएंगी। किसी ने कोई R&D डिपार्टमेंट ओपन किया है, उस डिपार्टमेंट में आपका जॉब हो सकता है, ठीक है जी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, सीएफए के बाद MBA फाइनेंस कर सकते हैं आप। क्या? MBA फाइनेंस। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किसी भी आईवी लीग कॉलेज से, जहाँ पर 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आपका एक सॉलिड प्रोफाइल चाहिए, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑप्शन ज़्यादातर तो लोग नहीं जाते, लेकिन अगर आपको पढ़ने का शौक है एक ऐसी, हाँ भाई ठीक है मैं डेली फिर भी 1 से 2 घंटा कुछ पढ़ूंगी तो इसलिए एक पीएचडी में या फिर किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेती हूँ, तो उसके लिए आप कर सकते हो, वरना रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, सीएफए कंप्लीट होने के बाद जॉब में CIO, CFO, डायरेक्टर फाइनेंस, VP फाइनेंस सब कुछ ओपन है। अगर आपने पीएचडी फाइनेंस कर लिया तो आपके लिए सारी प्रोफाइल्स ओपन है।
आप एकेडमिक्स में जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, कॉर्पोरेट में आप सीनियर एडवाइज़र या फिर कंसल्टेंट बन सकते हो, या फिर आप और भी डिफरेंट हायर रैंक में जा सकते हैं। मॉडरेट कुछ नहीं होगा, हायर होगा, ठीक है। एवरेज एज ऑफ मैरिज CFA का होता है 26 to 28। क्यों? क्योंकि 21 में CFA हुआ, 4 to 5 ईयर्स में ज़िंदगी सेटल हुई, एक ऐसी सैलरी है जिसमें अब हम शादी कर सकते हैं, और बचपन का प्यार है फिर तो भूल नहीं जाना रहे। यहाँ पर हो गया एवरेज एज ऑफ मैरिज। क्या जान लोगे क्या? PhD के बाद शादी करोगे? ज़्यादातर पहले ही हो जाती है लोगों की, बाद में बहुत कम की होती है, ठीक है जी। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CFA की रिस्पेक्ट आपको दिल्ली NCR, बॉम्बे, गुड़गांव, पुणे, इन सब में तो मिलती है। Tier 2 में जाओगे ना, वहाँ पर थोड़ा सा कम पता होता है CFA के बारे में, वहाँ पर हर एक को CA पता है, तो उनको समझाना पड़ेगा, तो रिस्पेक्ट इनिशियली एकदम से नहीं आती। यहाँ पर तो बहुत कुछ रिस्पेक्ट है। डॉक्टर आपके नाम के आगे लग जाएगा, वो नाम ही इतना हैवी हो जाता है, तो दैट्स मोर देन इनफ। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, अगर CFA कर लिया, आप पार्ट टाइम बेसिस पर इंडिविजुअल और फर्म्स को एडवाइस कर सकते हो इन्वेस्टमेंट वाली। आप पार्ट टाइम टीचिंग भी कर सकते हो। आप कंटेंट क्रिएशन, ये जो पूरा इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड है, इसमें एंटर कर सकते हो। चाहे आप रिटन कंटेंट बनाते हो, वीडियो कंटेंट बनाते हो, पॉडकास्ट बनाते हो, ऑडियो कंटेंट बनाते हो, सब चलेगा। आप एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हो डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ। ये आएगा प्रोफाइल बनाने के बाद, बाकी तो आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर फ्रीलांस अगेन टोटल आपके एरिया ऑफ वर्क पे, फिनेंस में भी क्या बहुत कुछ है, उस पर डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। कोर्स लाइफ CFA में बढ़िया वाला प्रेशर रहेगा, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और ग्रेजुएशन के साथ अगर कर रहे हो, क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, फेस्ट है, इवेंट्स हैं, तो ज़िंदगी टनाटन रहेगी। यहाँ पर कोर्स लाइफ आप बुक्स में और लैब्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे, आप स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, अपनी टीचिंग एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, अपने रिसर्च पेपर्स और प्रेजेंटेशंस को तैयार करोगे, डेडिकेटेड टास्क है। सब्जेक्ट को ओरिएंटेशन भैया, हाँ जी, सब्जेक्ट क्या होता है CFA में? मिक्स ऑफ वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स। जैसे रेसलिंग कोच होता है ना, उसको स्ट्रेंथ के बारे में भी पता होना चाहिए, डाइट के बारे में भी पता होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज के बारे में भी पता होना चाहिए, पूरा गेम वर्क कैसे करता है ये भी पता होना चाहिए। जब सब कुछ पता है तभी वो बच्चे को अच्छे से ट्रेन कर पाएगा। सेम केस में है CFA, हर चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में कैसे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, कहाँ कहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आगे करेंगे, NFTs में कैसे इन्वेस्टमेंट चलता है, कैसे कि पूरा का पूरा फॉर्मेट वर्क करेगा, बेसिक्स क्या हैं, कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, आपको सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा, राइट। यहाँ पर सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च पर। या तो आपको ये एक नया डायमेंशन ओपन कर रहे हो, या फिर कुछ एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है उसमें कुछ नया कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके काम पर। ये एक तरीके से आप मान लीजिए लॉन्ग टनल है, कभी गुफा में गए हो जहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिम लाइट होती है ना, और वो भी ऐसे ऐसे हो रही होती है तो बस वैसा ही आप PhD का अपना सफ़र मानिए। यू आर स्केयर्ड अंटिल यू रीच द एंड PhD में, एंड दिस इज द नेचर ऑफ रिसर्च वर्क। होता ही है, रिसर्च करते हुए लगता है कि क्या होगा, जब एंड में रिजल्ट आता है इट्स वर्थ इट। वर्क ओरिएंटेशन, पढ़ तो लिया, अब काम भी तो करना है। CFA काम करता है मैनेजमेंट ऑफ मनी का। जैसे अगर कोई नेकलेस बनाना हो तो ऐसे इंसान को दिया जाता है जो प्रॉपर तरीके से उस नेकलेस को शेप कर सके, ऐसे नक्काशी के साथ, और बहुत ज़्यादा प्रीमियम नेकलेस है तो फिर उस हिसाब से प्रोफाइल होती है लोगों की। ऐसे ही मनी का मैनेजमेंट है, भाई इंसान इतनी मेहनत करके तो कमा रहा है और फिर वो आपको दे देता है, तो एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का काम है। एक आपका डिसीजन गड़बड़, एक बेट गलत हो गई, 1 to 2 ईयर्स का डाउनफॉल हो सकता है, राइट। तो ये होता है आपका काम, क्या एक्सपर्टीज करना अपने काम में, और एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिसमें क्लाइंट भी कंफर्टेबल और आप भी कंफर्टेबल हो। यहाँ पे वर्क है रिसर्च और एकेडमिक। जैसे एक बहुत बड़ा भूस होता है ना, उसमें से नीडल निकाला है, हेयर स्टैक में से अगर आपको नीडल निकालना है तो उस लेवल के एफर्ट्स लगते हैं काम में, ठीक है जी। आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे जिसको लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया, फिर आप उसको एड्रेस करोगे, अपना खुद का रिसर्च कंडक्ट करोगे, वेरिएबल्स को फिगर आउट करोगे और अपने सजेशंस दोगे और रिसर्च का आउटकम आएगा। क्लियर? हाँ जी। अब आ जाते हैं कॉमन ट्रेड्स पे, किसके? CFA और PhD फाइनेंस के। एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API। यहाँ पर ये जो मैच होता है तीनों जगह, ये होता है आइडियल करियर। देखते हैं जरा, आपका आता है नहीं आता। एप्टीट्यूड होता है CFA का एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाओ, आप ना खाना खा रहे हैं, ठीक है, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज,
दाल मखनी, पाइनएप्पल रायता, बटर नान, गार्लिक नान, ये सब कुछ है। और नान होने वाली है ख़त्म, ठीक है। वेटर देख लेता है कि भाई इतने जने हैं, इन्होंने इतना ले लिया, तो नान तो अभी और आएंगी, तो वो आपके पास आएगा और उसी टाइम आएगा जब आप ऑर्डर करने वाले हो। उनका क्या होता है, एनालिटिकल पावर होता है, और वो आपको बोलता है सर 2 नान और लगवा दूं, क्वांटिटी और क्वालिटी आपको बता देते हैं वो, ठीक है। तो वो जो एप्टीट्यूड है ना CFA का होना चाहिए, कितना चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, और उस चीज को अच्छे से एनालाइज करना, राइट। एप्टीट्यूड किसका, PhD फाइनेंस वाले का, डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना और एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना चीजों को कि भाई ठीक है नया डायमेंशन है, इसको देखते हैं जरा। जैसे राइटर होता है ना, अपनी मूवी को या अपनी स्क्रिप्ट को लिखते टाइम इतने छोटे छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है कि ये ऐसे प्रेजेंस होना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए, ऐसे मजा आ जाएगा। बिल्कुल राइटर वाला काम होता है, क्या शिद्दत वाला काम। बेसिस राइटर पर सब कुछ चल रहा है, ऐसी आप पर, आपकी रिसर्च पर सब कुछ वर्क करेगा। पर्सनैलिटी किसकी, CFA की होती है, शार्प, विजिलेंट, एक्सीलेंट नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, अपने आप डिसीजन लेने की ताकत। जैसे IAS होते हैं ना, अपने पूरे एरिया को अच्छे से रखते हैं, सॉलिड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है, अच्छा कम्युनिकेशन होता है और शार्प होते हैं। सेम CFAs की होनी चाहिए पर्सनैलिटी। यहाँ पर ज़्यादातर आपको PhD फाइनेंस वाले इंट्रोवर्ट मिलेंगे, इंटेलिजेंट होंगे, काम और पेशेंट होंगे। जैसे आपको कुछ ना माइंड में टेंशन दे रहा है कि यार पता नहीं क्या है, सामने कोई बंदा है और वो 3 घंटे से सिर्फ आपकी बात सुन रहा है, अपनी नहीं गा रहा है, जैसे आप बोल रहे हो तो आपकी सुनता जा रहा है, भले ही उसको पता है आप आगे क्या बोलोगे, लेकिन फिर भी वो आप ही की सुन रहा है। इसका मतलब वो काम है और पेशेंट है, यानी ही हाउ, शांति से बैठ के आपकी बात सुन रहा है। ये वाली पर्सनैलिटी होनी चाहिए किसकी, PhD फाइनेंस होल्डर की। अब आ गया इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होता है पैसे को ग्रो करने में, किसका, CFA का। जैसे बच्चे का होता है ना, फ्रिज के अंदर चॉकलेट्स को इंक्रीज करने में, अरे यार अभी तो चॉकलेट कम हो रही है, पापा के साथ जाएगा, बाबा जी के साथ जाएगा, जो भी घर में है उसके साथ चॉकलेट लेने चला जाता है। उसका इंटरेस्ट है बस भरा रहा है फ्रिज चॉकलेट से, ठीक है जी। तो ऐसे ही आपका इंटरेस्ट होता है पैसे को ग्रो करने में, थोड़ा सा ग्रो हुआ, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है डीप रिसर्च करने में। आप ऊपर ऊपर वर्क नहीं करते हो, आप डीप करते हो, राइट। जैसे होते हैं अंडर वाटर एक्सप्लोरर्स, ये इतना डीप रिसर्च करते हैं, इतने डीपली जाते हैं पानी में, वहाँ से अलग अलग चीज़ें फिर निकाल के लाते हैं। बस ये माइंडसेट होता है। भैया सब कुछ बढ़िया तो क्या बढ़िया, CFA में सारे लेवल्स क्लियर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया और 2 साल बाद MBA कर लिया, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर आपने एक एंट्रेंस क्लियर कर लिया जो भी रेलेवेंट है, आपका अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, आपने वहाँ पर जेन्युइन रिसर्च करी विदाउट प्लेगरिज्म, मतलब इधर उधर से कुछ कॉपी नहीं किया, अपना खुद का बनाया, आपने विद इन टाइम कंप्लीट कर ली और आपको डिजायर्ड जॉब मिल गया या फिर रिसर्च अपॉर्चुनिटी, ये मैक्स है। अब जिंदगी तो बेस्ट नहीं होती, जिंदगी तो बेस्ट वर्स्ट के बीच में होती है या फिर वर्स्ट होती है, देखते हैं एक बार। CFA ना फॉर्मल डिग्री की तरह वैलिड नहीं है इंडिया में, एकदम से आपको ऐसा वो होता है ना, CAs आपको छोटे छोटे शहरों में भी मिलेंगे, CFAs नहीं मिलते, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब है, तो आपको सारे लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब आपको जॉब बिल्कुल कंफर्म्ड होगी। आप एक वो जिसे कहते हैं ना घर चलाना, तब वो 100% पॉसिबल है। अगर ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं है तो फिर आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, इधर से ग्रेजुएशन गई, इधर से CFA नहीं हो पाया, 2 से 3 साल लगेंगे करियर को शेप करने में। क्या ध्यान रखना है, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे हर लेवल के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, अपने आप पे आपको बनाना पड़ेगा ऐसा। अगर आप फिल्टर नहीं लगाओगे ना, कोई और तो है नहीं, करते रहो कितने भी टाइम लगाते रहो, 3 अटेम्प्ट हर लेवल पे बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये दिया, इसमें अगर नहीं हुआ जॉब ले लो ग्रेजुएशन के बेसिस पे। ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं है, अपने आप को अपस्किल करो, 2 से 3 कोर्स करो, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करो, लाइफ को लाओ ट्रैक पे। बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप अपना कॉलेज चूज कर रहे हो ना, बेस्ट कॉलेज चूज करना है। ये नहीं CFA के साथ ना प्रेशर पड़ जाएगा मेरे पे, मैं ना ग्रेजुएशन नॉर्मल कॉलेज से कर लेता हूं, नहीं, टॉप कॉलेज मिल रहा है उसमें जाना है, CFA फिर उसके बाद देखेंगे, राइट। भैया वर्स्ट केसेस में बता दो जरा, PhD में आप कोई बढ़िया स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं निकाल पाए, ठीक है जी, आपने लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी टेस्ट निकाल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा कॉलेज मिलेगा, जेन्युइन वर्क करो, टाइटल लो, डॉक्टरेट बनो। आप कोई भी टेस्ट नहीं कर पाए, आपको किसी लेसर नोन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला, पहले तो ना एक्रेडिटेशन चेक करना यूनिवर्सिटी कॉलेज का कि है भी या नहीं, गलत में मत एडमिशन ले लेना। नॉर्मल तरीके से आपको काम करना पड़ेगा,
रिसर्चर्स के साथ टच में होना पड़ेगा, अपनी रिसर्च को टाइम पर कंप्लीट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा भी अगर 2 से 3% भी आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मेट कुछ आ जाता है रिसर्च में, तो वो फिर आपकी लाइफ को ट्रैक पे ले आएगा। स्ट्रगल डेली बेसिस पे आपको फील होगा यहाँ पे अगर कॉलेज अच्छा नहीं है, लेकिन एट द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। सब कुछ क्लैरिटी हो गई होगी मुझे पता है। अभी भी कुछ बचा है कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो, इस चैनल पर रेगुलरली नहीं आते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है फ्रेंड्स के साथ, तो जल्दी कर दो ना, जो मर्जी है वो कर दो, लेकिन एक्शन लो। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।